तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस। तो दोस्तों एनालिसिस पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस, जो कि एक नया सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर भी है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और इससे पहले हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है उसकी वीडियोस, और उसकी एक यूनिट हम लोगों ने इसको कंप्लीट भी कर दी है। अब हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना HAP शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर उसी के बाद हम लोग फार्मास्यूटिक्स भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। और दोस्तों आज की वीडियो हल्की सी इंट्रोडक्शन और सिलेबस से रिलेटेड होने वाली है, और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्या होता है एनालिसिस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस नाम से पता चल रहा है, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, एनालिसिस। दोस्तों एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना। एग्जामिन करना का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट का मतलब का क्या होता है? पता लगाना। एनालिसिस मतलब पता लगाना। एनालिसिस मतलब पता लगाना, यानी कि किस चीज़ का पता लगाना। अब हम लोग एनालिसिस किस में कर रहे हैं? फार्मा में, यानी कि फार्मा बोले तो ड्रग इंडस्ट्री में, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग दवाओं के बारे में पता लगाएंगे तो दवा का ही तो एनालिसिस करेंगे, यानी कि दवा की इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यानी कि दवाओं की इन्वेस्टिगेट, दवाओं को, ठीक है, दवाओं को पता लगाना, यानी कि दवा की एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। यानी कि दवा के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस मौजूद हैं, कितनी मात्रा में मौजूद है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। अब मैं मानता हूँ कि दोस्तों आप सबके लिए ये थोड़ा सा नया सब्जेक्ट होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा, आपको एक एक पॉइंट समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज़ अ ब्रांच, ठीक है। फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस है ये एक ब्रांच है, यानी कि एक शाखा है ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की शाखा है जो कि फोकस करती है किस चीज़ पर, ऑन इंश्योरिंग द क्वालिटी, ठीक है। इंश्योर यानी कि श्योर करना, यानी कि वो कन्फर्मेशन करना, देना कि द क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी की कन्फर्मेशन देना। सेफ्टी यानी कि दवा पूरी सेफ़ है कि नहीं। एंड एफिकेसी यानी कि दवा वर्क करेगी कि नहीं। एफिकेसी यानी कि वर्क करना, यानी कि उसका, यानी कि डोमिनेंट है कि नहीं, ठीक है, यानी कि दवा कारगर साबित होगी कि नहीं। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि बेसिकली हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, दवाओं की क्वालिटी को पता लगाते हैं, उसकी सेफ्टी को, एफिकेसी को, क्वांटिटी को दोस्तों, इन सभी चीज़ों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है, कि कितने अमाउंट में क्या चीज़ मौजूद है और होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। आई होप आपको इतनी डिफिनेशन समझ में आई होगी। अगर डिफिनेशन ना समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और तो देखते हैं आज का हम लोग सिलेबस क्या है, यानी कि हम लोगों को सिलेबस में क्या क्या देखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा सिलेबस में जो है यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है, यानी कि दवाओं की एनालिसिस के बारे में। फिर एरर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, कैसे आ जाता है। फार्माकोपिया के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों फार्माकोपिया का हो सके हम लोग वीडियो ना देखें, क्योंकि इसको मैंने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, लेकिन हो सके तो हम डाल भी देंगे इसका वीडियो इस पर भी, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग यूनिट 2 देखेंगे। फिर एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन क्या होता है हम लोग आगे आपको वीडियोस के लेक्चर में हम लोग बताएंगे, ठीक है, जब वीडियोस बनाएंगे। तो अभी इसका बताने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। आप इतना जानिए कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन। यूनिट 5 में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। तो इसी के साथ हमारा ये सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है, और फिर हम लोग देखते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे एक डेफिनेशन अभी देखा ही है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, ठीक है। तो वही डिफिनेशन सेम एज ए यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिफिनेशन इसकी चेंज है, लेकिन यकीन मानिए कि दोनों चीज़ बात एक ही कह रही है, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे बताया, आप अगर वो लिख देंगे तो गलत नहीं है, इसको लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो जितने भी भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि समझना बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूरी वीडियो जो है, बेसिकली मकसद हमारा यही है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर समझ ना आए तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें,
और बताएं आपको कहाँ कौन सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर से समझते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है ये ब्रांच है ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया पीछे, क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ब्रांच का हो चाहे एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलो इसको, ठीक है, एक ही बात है। विच डील्स जो कि हमारा हैंडल करता है विद आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, और डिटर्मिनेशन मतलब मापना, डिटर्मिनेशन मतलब मापना, क्वांटिफिकेशन यानी कि क्वांटिटी को मापना, एंड प्यूरिफिकेशन और उसकी यानी कि प्यूरिटी, यानी कि प्यूरिटी बोले तो यानी कि उसके अंदर केमिकल हमारा प्योर है कि नहीं, ठीक है, उसमें कोई हानिकारक सब्सटेंस तो नहीं मिला हुआ है। एंड फिर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं सब चीज़ों का हम लोग क्या मापते हैं, क्वांटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है। प्रोडक्ट का हो चाहे सब्सटेंस का हो, बात एक ही है। बाय यूजिंग मैनुअल केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड, यानी कि हम लोग चाहे मैनुअल केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसके द्वारा हम लोगों को खुद बताना पड़े, मेज़र करना पड़े, और इंस्ट्रूमेंटल में हम लोग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, पता लगाएंगे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कि हमारा कितने मात्रा में इम्प्यूरिटी मौजूद है, कितने मात्रा में क्वांटिटी मौजूद है, क्या क्वालिटी है उसकी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग मालूम कर लेंगे। और जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैनुअली करेंगे, अपने मैनुअल करेंगे जब हम लोग, तो उसको हम लोग मैनुअली बोलेंगे, सिंपल सी बात है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में देखते हैं। दोस्तों टाइप्स क्या है इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और फिर सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये जो इन्वॉल्व है या संबंधित है किस चीज़ से, ठीक है, या रिलेटेड है या इन्वॉल्व है किस चीज़ से, आइडेंटिफिकेशन, पहचानते हैं इसके अंदर। क्वालिटेटिव में हम लोग क्या पहचानते हैं, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनी सैंपल, यानी हमारा कोई सब्सटेंस, ठीक है, किसी सब्सटेंस की बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मौजूद है उसके अंदर। मान लीजिए हमारा एक सब्सटेंस है दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए हमारा ये है, मान लीजिए दोस्तों हमारा ये केमिकल है, ठीक है, ये हमारा एक केमिकल है। अब इसके अंदर, ठीक है, मेटल मौजूद है, दो तरह के मेटल मौजूद है, एक कॉपर भी मौजूद है, एल्युमिनियम भी मौजूद है, ठीक है, आयरन भी मौजूद है। तो बेसिकली हम लोग पता लगाएंगे कि इसके अंदर क्या मौजूद है, ठीक है, क्या मौजूद है, इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। अब ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो इसकी क्वालिटी अच्छी थोड़ी मानी जाएगी, ज़्यादा मात्रा में मौजूद है अगर मेटल्स तो अच्छी थोड़ी मानी जाएगी, इसकी क्वालिटी ख़राब मानी जाएगी। तो बेसिकली हम लोग क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को मेज़र करते हैं। जैसे कि आप कभी कपड़े की दुकान पे जब कपड़ा लेने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, कपड़े को छू के देखते हैं कि कॉटन है कि नहीं। यदि आप टी शर्ट ले रहे हैं, ठीक है, शर्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि कपड़ा कॉटन है कि नहीं। गर्मियों के दिन में आप क्या देखते हैं कि कपड़ा कॉटन है कि नहीं। अगर आपका कपड़ा कॉटन होता है तो आप कहते हैं हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है। दुकानदार कहता है हाँ भाई साहब इसका 100% कॉटन है, ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे, उसको ले लेंगे। और यदि आपको शक होगा कि नहीं इसको आपने छुआ, आपको लगा कि नहीं ये कॉटन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली नहीं लेंगे उसको। तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी का अनुमान लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका क्वालिटी पता कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हम लोग इसके अंदर जो है डिटरमाइन करते हैं, यानी कि पहचानते हैं, पता लगाते हैं क्वांटिटी का, ठीक है। अब बेसिकली आप किसी दुकान पर गए, ठीक है, किसी दुकान पर गए, आपने कहा भाई हमको टी शर्ट दिखाओ, और उसने टी शर्ट दिखाया और आपने कहा कि हमें जो है ऐसे ही करीब करीब 10 टी शर्ट दे दो भैया। कितनी टी शर्ट, 10 टी शर्ट दे दो। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे जो है क्वांटिटी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी। आपको क्वालिटी से मतलब नहीं है अभी यहाँ पे, फ़िलहाल आप क्वांटिटी देख रहे हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्वांटिटी ही देखें, आप क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वालिटी भी देखेंगे, कॉटन है, फिर क्वांटिटी भी देखेंगे, ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी भी देखना, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी में बेसिकली हम लोग क्वांटिटी ही केवल देखेंगे, ये नहीं कि क्वालिटी देखेंगे। क्वालिटेटिव जो टेस्ट है वो दूसरा है और क्वांटिटी जो है दूसरा है। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी यानी कि संख्या में देख रहे हैं, संख्या, ठीक है, इसकी संख्या क्या है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप इसको, वीडियो को। और बेसिकली हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस में एग्जाम्पल नहीं देखा। इसके अंदर हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, फंक्शनल ग्रुप और एलिमेंट इन सैंपल, यानी कि फंक्शनल ग्रुप हो गया, एलिमेंट हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया मेटल्स वगैरह हो गए, उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है।
क्वांटिटी में हम लोग क्या पता लगाते हैं, कंसंट्रेशन अमाउंट, यानी कि कंसंट्रेशन पता लगाते हैं किसी भी चीज़ का, या अमाउंट बोले तो अमाउंट मतलब संख्या ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट सोल्यूशन आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको वीडियोस के लेक्चर में आगे बता दूंगा। सॉल्यूट हमारा क्या होता है फिर भी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा चीनी है और ये पानी है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सॉल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया। तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स कर देंगे इसके अंदर जार में, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स कर देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग जब पता लगाते हैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन सॉल्वेंट, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन पता लगाना, ठीक है। उसकी क्वांटिटी का एनालिसिस करना, यानी कि कंसंट्रेशन का पता लगाना। आई होप आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। फिर सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्यूरिंग प्रेजेंट इन सैंपल, ठीक है। इम्प्यूरिटी बोले तो यानी कि अशुद्धियाँ, यानी कि हम लोग सेमी क्वांटिटेटिव में क्या डिटरमाइन करते हैं, इम्प्यूरिटी को पता लगाते हैं, इम्प्यूरिटी का पता लगाते हैं कि सैंपल में जो है हमारी इम्प्यूरिटी कितने मात्रा में मौजूद है, एक स्पेसिफिक लिमिट से बिलो है कि एबो है, ठीक है। बेसिकली आप लोग क्वांटिटेट यानी कि लिमिट टेस्ट आप लोगों ने अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं देखा तो उससे पहले जाके देख लें फिर इसको समझें। तो इन्वॉल्व इसमें क्या होता है, बेसिकली इम्प्यूरिटी का पता लगाते हैं, यानी कि आप बेसिकली एक बार यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से इम्प्यूरिटी क्या होती है। जैसे किसी सब्सटेंस में हमारा कोई सब्सटेंस है यानी सोल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा सोल्यूशन है दोस्तों, ये हमारा सोल्यूशन है। इसके अंदर हमारा मौजूद है क्या है, मेटल मौजूद है, जैसे कि आयरन हो गया हमारा मेटल के रूप में, ठीक है। अब आयरन हमारा इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो हमारा हानिकारक होगा, कम मात्रा में मौजूद है तो ठीक है, चलो काम चलाओ है, यानी कि कोई बात नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो वो क्या हो गया, एक इम्प्यूरिटी हो गया, ठीक है। अगर कम मात्रा में मौजूद है तो भी इम्प्यूरिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं इम्प्यूरिटी है, कम मात्रा में मौजूद है तो भी इम्प्यूरिटी है, ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो भी इम्प्यूरिटी है। तो इसका हम लोग पता लगाएंगे इम्प्यूरिटी का, यानी कि ये अशुद्धि है, क्या है, अशुद्धियाँ हैं, ये अशुद्धि है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी का डिटरमाइन करना, यानी कि इम्प्यूरिटी का पता लगाना। तो जब हम लोग इम्प्यूरिटी का पता लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट, क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट। और लिमिट टेस्ट जो है हम लोग, लिमिट टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो क्या आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट टेस्ट को। लिमिट टेस्ट हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हैं, यानी कि इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन सैंपल इज बिलो और एबो द स्पेसिफिक लिमिट, यानी कि एक लिमिट होती है, अगर उससे हमारा ज़्यादा होगा इम्प्यूरिटी, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा सब्सटेंस हानिकारक होगा, और कम होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, काम चला हुआ है। तो उसी के साथ हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है। एग्जामिन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे पदार्थों को एग्जामिन करना, ठीक है, यानी कि कच्चे पदार्थों को पहचानना, ठीक है। स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब है कि हमारा भविष्य में यानी कि स्कोप क्या है आपके लिए, ठीक है, आप इसको लेकर इसको पढ़कर आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। इसका एग्जामिन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, यानी कि सॉइल बोले तो सॉइल यानी कि मिट्टी का एग्जामिन करना, पहचानना कि मिट्टी आपके लिए सही है कि नहीं, वो सही क्वालिटी में है कि नहीं। और रॉक्स यानी कि पत्थर का एग्जामिन करना, ठीक है। एग्जामिन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव क्या होता है, जो कि हमारा हानिकारक रेस छोड़ता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं उनका एग्जामिन करना, पता लगाना। एग्जामिन ऑफ वेरियस ड्रग सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि दवाओं का पता लगाना अलग अलग तरह के फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। इन इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है। ड्रग डेवलपमेंट यानी कि दवाओं की जो है दवाओं को इम्प्रूवमेंट करना, दवाओं का डेवलपमेंट, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक्स एंड बायो एनालिसिस, यानी कि दवाओं का जो वर्किंग मैकेनिज्म है। दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि काइनेटिक्स मतलब होता है गतिज ऊर्जा, जैसे होता है काइनेटिक्स मतलब। तो यहाँ पे हम लोग दवाओं की जो ऊर्जा, यानी कि हम लोग दवा जो हमारी बॉडी में जाने के बाद किस प्रकार वर्क कर रही है, ठीक है, और किस प्रकार से एक्शन अपना शो कर रही है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं अपना, ठीक है। बायो एनालिसिस यानी कि जब हम लोग इसको अपना जीव विज्ञान से रिलेटेड में देखते हैं, यानी कि बायो एनालिसिस यानी कि जब हम लोग अपना दवा जैसे हम लोगों ने खाया, ठीक है, तो जब पूरा उसका मेटाबोलाइज हो गया तो उन सब चीज़ों का हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं। स्टेबिलिटी टेस्टिंग यानी कि हमारा दवा जब हम लोग खाएंगे तो
दवा हमारा स्टेबल रहेगा कि नहीं, ठीक है। यानी कि दवा, अगर हम लोगों ने कोई दवा बनाई तो वो स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। ब्रेक डाउन तो नहीं हो जा रही है, उसका हाइड्रोलिसिस ठीक नहीं तो नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है। बेसिकली ये सब होता है रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस, यानी कि हम लोग उसका रेगुलेट करते हैं दवाओं का, ठीक है। यानी कि दवाओं को मेंटेन करते हैं एक अमाउंट तक, ठीक है। और मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग देखते हैं आइए कि इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेथड ऑफ एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आने वाली वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ एनालिसिस देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।